सिंह राशि के साथियों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं, उसको ओझल कर सकते हैं, परंतु न तो उसके तेज को खत्म कर सकते हैं और न ज्यादा समय तक उसको ओझल करे सकते हैं। उसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए दुख के दिन, पीड़ा के दिन, कष्ट के दिन, अपमान के दिन, बेइज्जती के दिन, या यूं कहे कर्ज के दिन ज्यादा दिन नहीं ढक सकते, ज्यादा दिन ओझल नहीं कर सकते उसके तेज को। सिंह राशि के लोग वो तेज हैं, वो सूर्य हैं, जो कुछ समय तक तो आपसे ओझल हो सकते हैं, परंतु जब वो अपने तेज में आएंगे, जब वो अपने असली रंग में आएंगे, तो वो संकट है, वो पीड़ा है, वो कष्ट है, वो अपमान है, सारे के सारे ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे भेड़ के सिर से सींग गायब हो गए। ये जरूर तय है कि पिछले 4-5 साल से आपके साथ वो घटना घटित हो रही है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि आपके घर वाले आपको अपमानित करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको अपमानित करेंगे, आपके परिवार वाले आपको अपमानित करेंगे, आपके यार दोस्त आपको इग्नोर करेंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और आपने सपने में यह भी नहीं सोचा होगा कि आपको पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपके कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जब लोगों के सामने अपनी बात रखते हो, समाज में, परिवार में, घर में या समुदाय में, अपनी सोसाइटी में या अपने स्टाफ में अपनी बात रखते हो, तो आपकी बात का कोई अर्थ ही नहीं निकालते, या यूं कहे आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। आपकी बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है जैसे किसी बच्चे ने कोई बात को इग्नोर हम कर देते हैं। और वही बंदा, आप वही बंदे हो जो पिछले 5 साल पहले आप कोई बात करते थे तो आपकी बात को लोग की लकीर मान लिया जाता था। आपने चलते हंसी खुशी में भी कोई, हंसी मजाक में भी कोई बात कही, उसको भी लोग सच मान लेते थे और उस पर अमल करना शुरू कर देते थे। परंतु आज के दिन देखिए, आज के दिन देखते हैं तो आप बार बार सच कहते हो, फिर भी आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, आपकी बात का कोई अमल नहीं किया जाता है। दुनिया आपको अलग नजरिए से देखने लग गई है। आप जब किसी घर पे जाते हो, किसी के पास, अपने यार दोस्त के पास जाते हो, रिश्तेदार के पास जाते हो, तो लोगों को यह लगता है कि शायद हमारे से कुछ मांगने के लिए नहीं आ गए, और आपसे वो जी चुनाने लग जाते हैं, आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, या एक तरीके से हम भाषा में बोलते हैं ना, कन्नी काटना, वो कन्नी काटने लगे जाते हैं। क्या कारण हुआ? क्योंकि एक ऐसा तेज व्यक्ति, ऐसा चमकता सितारा जो कुछ समय के लिए ओझल हो गया है और लोगों को लगा कि ये तो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन फिरते हैं। यदि धूप है तो छांव है, और छांव है तो धूप भी है। यदि दिन है तो रात है, रात है तो दिन भी है। यानी किसी के बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। हो सकता है उनको कुछ समय लग जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए वो अपने आप में जिल्लत झेलने पड़ जाए, परंतु दिन तो वापस आएंगे। और यही बात अच्छी है कि गोचर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि के लिए कुछ ऐसा ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसके लिए जानकर आपके मन में खुशी हो जाएगी कि अब तो बर्बादी के दिनों का अंत होगा। आपने थंबनेल देख लिया, जिस प्रकार से थंबनेल में हमने लिखा है कि बर्बादी के दिनों का अंत, तो मान लीजिए बर्बादी के दिनों का अंत आ रहा है। आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तन से भी बर्बाद हो चुके हो, यानी कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल डामाडोल हो चुका है पिछले 3-5 साल से। आप मन से भी बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो, क्योंकि आपका मन कहीं लग ही नहीं रहा है। आपका मन चिंतित रहता है, आपका मन पीड़ित रहता है, आपके मन में तरह तरह की भावनाएं आती रहती हैं। हो सकता है कुछ गलत भावनाएं भी आपके मन में आ रही हों पिछले 3-4 साल से, परंतु आपने वो अपने आप को स्टेबल रखा है, अपने आप को मजबूत बनाए रखा है। उन भावनाओं को भी एक तरीके से परिवर्तित नहीं होने दिया है। ये कारण है कि आपका समय अब बदलने वाला है, क्योंकि आप इतने सच्चे व्यक्ति होते हो, आप इतने अच्छे व्यक्ति होते हो कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर ही नहीं होता है। आप जो कहते हो वही करते हो, और जो आप करते हो वही कहते हो। ये नहीं कि कहा कुछ और किया कुछ।
नहीं, सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं करते हैं। आप बिल्कुल मान लीजिए जिल्लत से जी रहे हो, फिर भी यदि परिवार में कोई संकट आता है, हालांकि लोग आपको मानते नहीं है, यदि समुदाय में कोई संकट आता है, रिश्तेदारी में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो सबसे पहले अपने आप को हिमालय पर्वत बना लेते हो, उस समस्या के सामने अडिग खड़े हो जाते हो, फिर भी लोग आपका सम्मान नहीं करते। यहाँ तक की नौबत आई हुई है, यदि आप अपने अतीत में जाओगे, थोड़ा पीछे जाकर देखोगे, तो मान लीजिए आपको वो दिन याद आएंगे कि मैंने उस व्यक्ति की उस जगह सहायता की थी, उस व्यक्ति को मैंने ये सहायता प्रदान की थी, उस व्यक्ति के दुख में मैंने ये काम किया था, उसके आगे आया था, उसकी पीड़ा को हटाया था, या कहे जब वो कष्ट के दिनों से गुजर रहा था तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। परंतु आज जब मेरे कष्ट के दिन आ चुके हैं, तो लोग साथ खड़ा होने के बजाय क्या कर रहे हैं, पैर काटने का काम कर रहे हैं, जमीन खिसकाने का काम कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपकी। कहाँ सहायता करेंगे आपकी, कहाँ आपके साथ देंगे, क्योंकि ये दिन ऐसे आ चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही कठिन बनते जा रहे हैं। फिर भी जो बर्बाद करता है, हो सकता है उसके दिल फिर जाए, उसकी बुद्धि फिर जाए, हो सकता है उसकी जगह बदल जाए, तो वो आबाद भी करते हैं, वो अच्छा काम भी करते हैं फिर। और ये स्थिति है शनि की। शनि जो अष्टम भाव में है, आपके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे और सातवें भाव के मालिक भी वही होते हैं। और जैसे ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे, आपके जीवन बदल जाएगा, आपके बर्बादी के दिनों का अंत हो जाएगा, आपका धीरे धीरे जो बैकअप है वो शुरू हो जाएगा। जो लोग आपका अपमान करते थे, जो आपको एक तरीके से साइड लाइन करते थे, वही लोग धीरे धीरे आपके सामने फिर प्रकट होने लग जाएंगे, वही लोग आपका सम्मान करने लग जाएंगे। या यूं कहें, वो देखेंगे कि इनके तो दिन फिर गए, ये तो दोबारा से जिंदा खड़ा हो गया। एक तरह से जिंदा करने का मतलब मेरा ये है कि दोबारा इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, इसकी नैतिक स्थिति मजबूत हो गई, इसकी गुडविल अच्छी हो गई, तो वही लोग दोबारा से आपके सामने, आपके पास चिपकने लग जाएंगे, जो पिछले 4-5 साल से आपको बुला चुके थे। यूं कहें, हो सकते हैं आपके अजीज हों, परंतु वो आपको लगभग बुला चुके थे। याद कीजिए, आपके सबसे अच्छे मित्रों से मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रत्येक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति होगा, 70% ऐसे लोग हैं जिनकी आपने सहायता की थी, और लोगों ने पीछे पीछे मुड़कर आपको, आपसे मिलना तो दूर की बात, आपसे कॉल पर बात करने तक की नौबत नहीं उठाई उन्होंने। आप कहीं, और लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, लोगों को दिक्कत यदि आप बाजार से सब्जी ले भी आए, मान लीजिए आधी किलो सब्जी ले आए, एक सेब खाने के लिए लेकर आ गए, तो लोगों को ये भी दिक्कत हो जाती है, ये भी क्यों लेकर आए, कहाँ से आता है इतना, कैसे खाते हो, मतलब नहीं, उनको इतनी पीड़ा हो जाती है जैसे वो उसके पैसे चुका कर आए हो। कुछ करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता उनको, कुछ नहीं करें तो भी अच्छा नहीं लगता उनको, ये उनके साथ नौबत खड़ी हो गई है। और एक आप हो जो इतनी जिल्लत की जिंदगी जीने के बाद में भी एक आपने आपको संयमित बनाकर रखे हो, और यही आपकी असली ताकत है। और जब तक ये ताकत आपके पास है, जब तक आपका धैर्य आपके साथ है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ कष्ट के दिन आपके पास गुजर जाए, हो सकता है कुछ पीड़ा के दिन आपके पास गुजर जाए, हो सकता है कुछ जिल्लत के दिन आपके पास गुजर जाए, पर तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप बैकअप नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, आपकी जो राशि के श्लोक हैं, सिंह, जब सिंह 2 कदम पीछे हटता है, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले से डर गया है, इसका मतलब ये है कि वो दुगुना जोर लगाकर आप बाधा को पार करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। और यही सिंह राशि के साथियों के साथ हो रहा है कि हो सकता है उनके बुरे दिन आ गए, वो 2 कदम पीछे चले गए हों, परंतु जब बैकअप करेंगे, वापसी करेंगे, तो वो 4 कदम की छलांग भी लगाएंगे।
और तब दुनिया उनको देखेगी, दुनिया उनके आगे नतमस्तक होगी। सभी लोग जो उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे, वही लोग उनके जय जयकार लगाएंगे। आप घर के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति रहे हो, ये भी सच है। लोगों में एक विश्वास था, ये भी सच है। आप संकट के समय सबसे आगे रहते हो, ये भी सच है। लोगों से मिलना जुलना, ये भी सच है। और नेतृत्व करना, ये भी सच है। इन सब गुणों के होने के बावजूद भी स्थितियां कुछ पलटी थी, गोचर में कुछ परिवर्तन हुए थे, जिसके चलते आपकी ये स्थिति बनी हुई थी। हालांकि एक बात पहले मैं बता देता हूं कि ग्रह गोचर तो करते रहेंगे, स्थितियां जरूर बदलती रहेंगी, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कब है? जब कर्म करोगे, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। और जो वो अपने आप को परिवर्तित करते हैं या किसी राशि को शुभ देते हैं, तो इसका मतलब वो ये नहीं कि बैठे बैठे शुभ दे देंगे, आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहोगे, तो आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। चाहे देव हो, चाहे आपके इष्ट देव हो, या कोई भी हो, आपका भला तब तक नहीं कर सकते जब तक 2 कदम आगे आप नहीं बढ़ाओगे। हाथ पे हाथ धरकर बैठोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी बात सुन लीजिए, जैसे ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे शनि, उसमें 3 चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी। एक तो आप पैसा जमा करना शुरू कर दोगे। आप सोच रहे हो पैसे तो तब जमा करेंगे जब पैसे आएंगे, तो पैसा आएगा तभी तो जमा करोगे। इसलिए कहा गया है कि जैसे ये बुध नक्षत्र में जाएंगे, उसमें आपके पास ऐसे सोर्स आएंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हो, और जिससे आपको पैसा कमाना होगा। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारे रास्ते आएंगे। यदि आपने उन रास्तों को खो दिया तो आपका कोई भी कुछ से भला नहीं कर सकता। आप तुरंत पहचान लोगे, तो निश्चित तौर पर जैसे ही उनको पहचानोगे, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, पैसा आएगा। और उसकी अच्छी बात ये होगी कि आप उन पैसों को सेविंग भी करोगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, अब तक की सबसे पीड़ा क्या थी आपके साथ? लोग आपका मजाक क्यों उड़ाते थे? आपके साथ आर्थिक कंडीशन खराब क्यों थी? समाज में, सोसाइटी में आपकी बातों का कोई तवज्जो क्यों नहीं देता था? इसलिए नहीं, क्योंकि आप सच बोलते थे। और सच लोगों को इतना भाता नहीं है। जब लोगों को उनके आगे उनकी एक तरीके से पर्सनैलिटी की बढ़ाई नहीं की जाए, लोगों को चने के पेट पर नहीं चढ़ाया जाए, तब लोगों को अच्छा नहीं लगता तब तक। और आप बोलते थे सच, और सच बोलने के कारण लोग आपसे चिढ़ते भी थे, जिसके कारण आपको तवज्जो नहीं दिया जाता था। अब आप में झूठ बोलने की कला आ जाएगी। मई के बाद में आप में झूठ बोलने की कला आ जाएगी। और ये आगे के जो 3 4 5 महीने हैं, उनमें आप में इतनी इतनी वो कला है ये बोलने की, तो आप अपने आप को इतना स्टेबल कर लोगे लोगों के बीच में कि तो आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। क्या वो वाणी से प्रभावित हो रहा है, या वो किसी अन्य प्रकार के सोर्स से प्रभावित हो रहा है? आप उसी को उसी प्रकार से प्रभावित करना पसंद करोगे, कर दोगे। ये कला आप में आ जाएगी, तो झूठ बोलने की जो कला है वो आप में अब पनप जाएगी। हालांकि हो सकता है पहले आपने इस तरह के मजाक या लहजे में ऐसा किया हो, परंतु आप प्रोफेशनल तरीके से ये झूठ बोलना सीख जाओगे। हालांकि लोगों का दिल दुखाने के लिए आप कभी झूठे नहीं बोलोगे। उसके बाद में एक बड़ी समस्या आपके साथ ये थी कि आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, आप लोगों के साथ आप लोगों को साथ नहीं छोड़ पा रहे थे। आपको यदि किसी ने कहा कि मेरे को 4 रुपए चाहिए और आपके पास 4 ही रुपए हैं, तो आपको पता कि यदि मेरा घर का खर्चा इन 4 रुपए से चलने वाला है,
फिर भी वो अगले को आपने वो 4 रुपए दे दिए। कारण क्या था कि आप रिश्तों में बंधे हुए थे, भावनात्मक रूप से बंधे हुए थे। आपको भावनात्मक रूप से कई लोग ब्लैकमेल कर चुके हैं और कर भी रहे होंगे। आपको झूठी और कुछ बहला फुसला कर, कुछ इमोशनल कर कर आपको लूटा जा रहा था। आपसे पैसे लिए जा रहे थे, आपसे काम करवाया जा रहा था, आपको एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा था लोगों के द्वारा। आप वो नहीं करोगे, आप इन भावनात्मक रिश्तों से बाहर आ जाओगे। इमोशनल टच से आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे और लोगों के सामने एक तरीके से उनको फेस टू फेस उनकी बातों का क्या जवाब देने लगे जाओगे। जैसा लोग चाहते हैं, जैसा लोग करते हैं, वैसा आप अब करने लग जाओगे। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जो आप में अब पनपने वाली हैं इसी शनिदेव के जैसे बुध नक्षत्र में जाएंगे। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि दिन आपके फिरने वाले हैं, दिन अच्छे आने वाले हैं, दुखों का अंत होने वाला है, पीड़ाओं का अंत होने वाला है, बेशर्ते आप इन संकेतों को समझोगे। और यदि आप संकेतों को नहीं समझते हैं तो आप उसी मटके में बैठे रहना जिस मटके में पानी नहीं है। शेर को उस जंगल में छोड़ दिया जाए जहां उसके लिए कोई शिकार नहीं हो, उसके लिए कोई भोजन नहीं हो, तो क्या खाक शेर बना रहेगा वो? महीने 2 महीने 3 महीने में वो शेर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल चूहे जैसा हो जाएगा। आपकी कंडीशन भी वही है। यदि आप कुछ करोगे नहीं, कुछ करने के लिए नहीं उठोगे, तो आपकी कंडीशन भी धीरे धीरे गर्त में चली जाएगी। इसलिए साथियों, ध्यान रखने की बात है, जैसे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आता है, उस मौके को भुनाना आपका काम है। आज उस मौके को बनाइए। मई के बाद में, हाफ मई के बाद में ऐसे बहुत सारे चांस आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, आपके लिए एक तरीके से एक नैतिकता का पाठ पढ़ा सकते हैं आपको कि आपको यह करना चाहिए। मौके मिल सकते हैं आपको कमाने के, समाज में धाक जमाने के, नेतृत्व करने के, सबसे दोबारा एक बार दोबारा आपको ये सब मिलने वाला है। हो गया दुखों का अंत, हो गया पीड़ाओं का अंत। आपके मन में जो ये अंतिम घड़ी तक की जो मन में आ चुकी थी वो बातें भी अब खत्म होने वाली है। आप लोग सोच रहे थे कि ये बर्बादी के दिन खत्म नहीं होने वाले, कहीं मेरी जिंदगी ऐसी की तैसी ना हो जाए। नहीं होगी। आपको सिर्फ कर्म करना है और जैसे शनि बुध नक्षत्र में जाएंगे आपको वो मौके देंगे और उस मौके का फायदा आपने उठाया तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। सूर्य की तरह दोबारा से चमकना शुरू कर दोगे। जिस प्रकार से कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, आपको भी नमस्कार करने लग जाएंगे क्योंकि आप में वो चमत्कार आ जाएगा, वो तेज आ जाएगा, वो चमक आ जाएगी। आपके पास पैसों की बरसात होगी, आपके पास सम्मान का एक पिटारा होगा, आपकी बातों को लोग की लकीर मान लिया जाएगा, पर्वत मान लिया जाएगा। परंतु आने वाले समय में जब आप अपने इन संकेतों को समझोगे तो साथियों, ये जो मई कहा मई महीने के बाद में आपको कुछ मौके मिलते हैं, उन मौकों को भुनाना जरूर। आपको जो अर्श पे थे ना, फर्श पे ले जाएंगे, आपको धरती से ऊपर उठना शुरू करवा देंगे। आपको एक ऐसा गुडविल बना कर देंगे समाज में जो लोग चाहते नहीं थे पहले कि इनकी गुडविल अच्छी हो, परंतु गुडविल जैसी अच्छी होगी लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इसी के साथ यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उपाय के तौर पे मैं कुछ बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। आप जो भी खाते पीते हो, सबसे पहले आपने थाली में, यदि आप खाने के लिए बैठे हो तो थाली में छोटा सा दाना या छोटा सा ग्रास
धरती माता को नमन कीजिए और गाय को भोजन दीजिए। साथ में शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें, गरीबों को दान करें, गाय को चारा खिलाएं या गौशाला में जाकर कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। और इतनी भी आपकी क्षमता नहीं है, मान लीजिए आपके दिन इतने खराब हो चुके हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो पानी तो जरूर है। भगवान सूर्य को तो जल अर्पण कीजिए, भगवान सब समझते हैं। अपने दास का, अपने सेवक का पीड़ा को भगवान समझते हैं, आपके संकट दूर करेंगे। शनिदेव के मंदिर में जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, काले कपड़े तिल का भी दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के या बरगद के पेड़ में या शनिदेव के मंदिर में जाकर अभी आप क्या कर सकते हैं, घी का नाम आता है, सॉरी, तेल के, सरसों के तेल के दीपक जला सकते हैं, जिससे आपकी जो पीड़ा आई थी वो खत्म हो जाएगी और शनिदेव अपने नक्षत्र में जैसे गोचर होते हैं वो फायदा आपको देंगे।